जय श्री राम। आज की वीडियो ध्यान की विधि के बारे में है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, पर संभवतः सच तो ये है कि ध्यान की विधि दीक्षा के बाद ही एक साधक को प्राप्त होती है। सच्ची विधि, पूर्णतः विधि वो दीक्षा के बाद ही पता चलती है, क्योंकि ये गुप्त विधि है। क्योंकि ध्यान एक तरीके से नहीं लगता, ध्यान के कई तरीके हैं। कोई सीधासन में गर्दन नीचे करके लगाता है, कोई पद्मासन में गर्दन ऊंची करके, कोई एकदम से शरीर जिसका सीधा होता है पद्मासन में या सिद्धासन में बैठ के उससे भी ध्यान लगाया जाता है। मन के द्वारा ध्यान लगाया जाता है। आपका जो त्रिनेत्र है, यानी कि आपका जो आज्ञा चक्र है, उस पे ध्यान लगाया जाता है। सांसों के द्वारा ध्यान लगाया जाता है। ऐसी बहुत सारी गुप्त बातें हैं, गुप्त विधियां हैं जिसके द्वारा ध्यान लगाया जा सकता है। लेकिन कम शब्दों में और सरल शब्दों में आपको काफ़ी कुछ बताने का प्रयास करूँगा। इतना भी अगर आप कर लोगे तो आपका ध्यान लग जाएगा। अंतर मन से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। अगर आप सिर्फ अपने मन की भी सुनोगे तो भी इसमें आपको प्रगति होती रहेगी। जब तक हम कोई चीज़ करते नहीं हैं उसका ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता। ये बात सच है। जब आप ध्यान करना शुरू करोगे उसके बाद आपको स्वतः ही ये अनुभव होने लगेगा कि अब आपको क्या करना है। आपके अंदर से वो आवाज़ आने लगेगी कि अब आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है, अब इस तरीके से आगे बढ़ना है। वहाँ आपको बताने वाला कोई नहीं रहेगा, तो आपको सिर्फ अपने अंतर मन की ही आवाज़ सुननी होगी। उसी की मान के आगे चलोगे तो प्रगति होती रहेगी। अंतर मन से बड़ा गुरु कोई नहीं है। ठीक है? तो बहुत सरल शब्दों में, बहुत कम शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। हालाँकि फिर भी ज़्यादा ही बता दूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप आगे जाके अटको। फिर भी जितना मुझे प्राप्त है, जितना मुझे इंग्लिश में कहते हैं कि अलाउ है, उतना मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग इसको बिना किसी की सहायता के कर सको। ध्यान कई आसन के साथ कर सकते हैं, जैसे कि सिद्धासन में कर सकते हैं, पद्मासन में कर सकते हैं, सुखासन में कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, किस में ज़्यादा सहज हैं। ध्यान कभी भी ऐसी सिचुएशन में, ऐसी पोजीशन में नहीं लगाना चाहिए जहाँ पे आप खुद को असहज महसूस कर रहे हो, अनकंफर्टेबल महसूस महसूस कर रहे हो। तो हमेशा एक आसन बना लो, उसी आसन में करना, ये बहुत ज़रूरी है। जिस आसन में कर रहे हो बैठ के, उसी आसन में हमेशा आगे भी उसी तरीके से करना है। जैसे कि कुछ लोगों को सुखासन में अच्छा लगता है बैठना, तो वो सुखासन में बैठ जाए। जो आपको अच्छा लगे, सुखासन में अगर आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, आप सुखासन में बैठो। आपको पद्मासन में बैठने में अच्छा लग रहा है, उसमें कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, आप पद्मासन में ध्यान लगाओ। ध्यान तो लगेगा ही। आप जितना कंफर्टेबल हो जाओगे उतना ज़्यादा ध्यान लगेगा, उतना अच्छा ध्यान लगेगा। तो हमने तो सिद्धासन में कोशिश करी थी। देखिए, आसन में सिद्धासन, मुद्रा में खेचरी मुद्रा, और बंद में महाबंद, ये तीनों सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। दोबारा बता रहा हूँ, आसन में सिद्धासन, मुद्रा में खेचरी मुद्रा, और बंद में महाबंद, ये सर्वोपरि माना गया है। तो मेरे हिसाब से तो सिद्धासन बेस्ट है। बाकी फिर भी आपको सुखासन या पद्मासन अगर ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप उसमें भी कर सकते हो। उतना ही प्राप्त होगा, वैसे ही प्राप्त होगा। तो अब आप जो भी आपकी पोजीशन है, जो भी आपका आसन है, आप उसमें बैठ गए। देखो, यूनिवर्सल कपड़ा होता है कंबल साधना के लिए। यूनिवर्सल शब्द मैंने इसका इसलिए लिया क्योंकि बहुत से लोग सूती कपड़ा लेते हैं, बहुत से लोग लाल कपड़ा लेते हैं। पद्मासन, सुखासन, किसी में भी आप बैठ रहे हो, लेकिन जो भी आप कपड़ा नीचे बिछाते हो, अ, ज़्यादातर साधनाओं में कंबल का कपड़ा इस्तेमाल होता है, और वही वही ठीक है। बाकी अलग अलग साधनाएं हैं, जैसे काली साधनाएं हैं, तामसिक साधनाएं हैं, और कई सारी, उसमें अलग अलग तरीके के आसन भी इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी में लाल रंग का आसन इस्तेमाल किया जाता है। पर ध्यान की विधि में कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी विशेष रंग का आसन लेना है। आप कंबल का आसन ले लो, उसको बिछाओ नीचे, और तब जाके ध्यान लगाना है। ध्यान रखने वाली क्या बात है कि आपके शरीर का कोई भी अंग बाहर नहीं होना चाहिए, उस कपड़े के अंदर ही होना चाहिए। जो कपड़ा आप नीचे बिछा रहे हो कंबल का,
उसी में आप बैठो, बाहर शरीर का कोई अंग धरती को ना छू रहा हो। ठीक है, कमर एकदम सीधी, गर्दन सीधी, कुछ भी कहीं से मुड़ा तुड़ा नहीं, शरीर एकदम ढीला छोड़ दो और एकदम सीधा। कोई कसावट नहीं होनी चाहिए शरीर में। ठीक है, क्योंकि कसावट रहेगी तो ध्यान वहीं लगा रहेगा। तो शरीर को ढीला छोड़ दो लेकिन सीधा रखो, नज़र एकदम सामने, आंख बंद कर लो तो सर्वश्रेष्ठ। आंख खोल के भी ध्यान लगाया जाता है, ये एक और विधि है, ये त्राटक भी कह सकते हैं इसको। तो खुले आंखों से भी त्राटक होता है, बंद आंखों से भी त्राटक होता है, बहुत सारी गुप्त विधियां, कहाँ तक बताऊं। तो आंख बंद करके करो, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सांसों के द्वारा, जो विधि मैं आपको बता रहा हूँ वो सांसों के द्वारा है। तो आंख बंद करके सबसे पहले आपको सिर्फ ये कोशिश करनी है कि जिस तरीके से आप सांस ले रहे हो वो आपके शरीर को कहाँ कहाँ छू के जा रही है, नाभि से नीचे ना जाए। एक हल्की सी लंबी गहरी सांस लें और वो नाक से होती हुई, गले से होती हुई, छाती से होती हुई, पेट की नाभि तक कैसे कैसे और कहाँ कहाँ किस तरीके से छू रही है आप उसको महसूस करें। उसी तरीके से उसको छोड़े भी ऐसे ही कि वो नाभि से निकल के छाती पे, फिर गर्दन पे, और फिर आपकी नाक के द्वारा छिद्रों से बाहर आ रही है। इसी पे ध्यान लगाना है और दूसरी चीज करनी ही नहीं है आपको। ये प्रैक्टिस है। तो शुरुआत में तो हो सकता है आप स्कूल घूम के आ जाओ, आप कॉलेज घूम के आ जाओ, पड़ोसियों से बात कर लो ध्यान में ही। ठीक है, बहुत सारे विचार आते हैं, ऑफिस के काम काज, ऑफिस के लोग, बहुत सारी चीज़ें आएंगी दिमाग में, उल्टी सीधी, अच्छी बुरी, सब तरीके की। तो बहुत से लोग कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद उठ जाते हैं कि मन नहीं लग रहा या ध्यान नहीं लग रहा। कहाँ से लगेगा? यही तो पेशेंस लेवल चेक होता है। ठीक है, तो आप, ऐसा तो नहीं है एक दिन बैठोगे, 2 दिन बैठोगे और आपका ध्यान लग जाएगा। तो ये तो प्रैक्टिस और पेशेंस तो शुरुआत में रहता ही है, कुछ भी कर लो आप। अब पहले ही जाते कोई भी चीज़ करोगे वो एकदम से नहीं हो जाएगी, पहले उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसमें समय लगेगा लेकिन 100% आपको ये विधि आपके काम आएगी। ये मैं ध्यान की विधि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे अब मैं साधनाएं बताने वाला हूँ, तो आगे हनुमान जी की सिद्धि बताऊंगा। अब बिना ध्यान के तो पॉसिबल नहीं है। आप आधा घंटा, सवा घंटा, 1 घंटा नहीं बैठ सकते, 10 माला जाप नहीं कर सकते, 108 बार हनुमान चालीसा कैसे पढ़ोगे जब तक आप एक पोजीशन में बैठोगे नहीं उतनी देर तक। तो इसलिए ध्यान की विधि पहले बता रहा हूँ। काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे। तो बहुत सरल शब्दों में, बहुत कम शब्दों में मैंने बहुत कुछ बता दिया है। इतना ही फॉलो कर लोगे तो ध्यान लग जाएगा। कुछ समय के बाद आपके अंतर्मन से आवाज़ आने लगेगी कि अब आपको आगे क्या करना है। ये बात सच है। ठीक है। तो अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है शुरू में, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मत छोड़ना, प्रैक्टिस करते रहो। बिना अभ्यास के कुछ नहीं है। उठना नहीं, सबसे अच्छा और उत्तम समय है सुबह का ध्यान के लिए। और अगर आप शाम के समय करते हो तो इससे दूसरी तरह की प्रगति होती है। ठीक है, आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए सुबह का समय और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए शाम का समय होता है। ये 2 समय सबसे सर्वोत्तम बताए गए हैं। 2 समय ये सबसे सर्वोत्तम इसलिए बताए गए हैं जब भी 2 पहर आपस में मिलते हैं, यानी कि जब रात से सुबह होती है तो वो सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं जिसको, उस समय ध्यान करो तो सर्वोत्तम है। अन्यथा शाम के समय, यानी कि जब दोपहर और शाम मिलती है, तो वो समय बताया गया। इसलिए इस 2 समय में कभी भी आप ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, गर्दन एकदम सीधी, कमर सीधी, शरीर लेकिन ढीला छोड़ दो, आंख बंद, सांसों पे कंसंट्रेट करना है, किस तरीके से सांस आपको छू के अंदर अंदर जा रही है और किस तरीके से वो सांस छू छू के उसको बाहर निकल रही है। बस इतना करना है, यही है। अब इसके अलावा ध्यान की कई सारी विधि हैं, मन के द्वारा भी विधि होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुप्त है, बहुत ज़्यादा गुप्त है। वो दीक्षा के बाद प्राप्त होती हैं। गर्दन नीचे करके भी ध्यान लगता है, उससे अलग तरीके का प्रगति होगी। तो वो तो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी, लेकिन इतना कर लो, ये इनिशियल स्टेज के लिए बहुत सर्वोत्तम है। आप इतना कर लोगे, आगे प्रगति आपकी ऐसे ऊपर उठेगी जैसे पता नहीं किसी का आशीर्वाद आपको साक्षात प्राप्त हो गया। और ये बात सच है। अब साधनाएं बताना स्टार्ट कर दूंगा, ध्यान लेकिन करना शुरू कर दो। बिना ध्यान के साधनाएं पूर्ण नहीं होंगी, क्योंकि उतनी देर बैठने की प्रैक्टिस नहीं होगी। तो कभी भी ध्यान करो, अब 15-20 मिनट से स्टार्ट करो, और उसके बाद हर हफ्ते 10 मिनट बढ़ा दो। हर हफ्ते
10 मिनट बढ़ा दो। कोशिश करो कि एक ऐसा क्षण आए कि आप घंटा 2 घंटा ध्यान में बैठ सको, कम से कम। ठीक है, तब ध्यान लगने लग जाता है। 15-20 मिनट बैठ के ध्यान नहीं लगता। ये तो प्रैक्टिस है, जो शुरुआत में आपको 15-20 मिनट फिर आधा घंटा बैठना है। हर हफ्ते 5-10 मिनट बढ़ा दो। जब 1-2 घंटे बैठने का अभ्यास हो जाएगा, आपका ध्यान भी लगना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर इतना पेशेंस भी आ जाएगा कि आप 1-2 घंटा बैठ के एक पोजीशन में बैठ सकते हो। उसका मतलब ये हुआ कि अब आप साधना के लिए भी तैयार हो। बहुत से लोग पूछते हैं कि ये साधना बता दो, वो साधना बता दो, ये सिद्धि बता दो। बता तो दूंगा, लेकिन करोगे कैसे? 1 घंटा कैसे बैठोगे? 1.5 घंटा कैसे बैठोगे? अब हनुमान सिद्धि बता रहा हूँ, अगली वीडियो में बताऊंगा। बजरंग बाण की सिद्धि बताऊंगा। कैसे बैठोगे 1-1, 1.5 घंटा? सिर्फ सुनना आपको अच्छा लगता है कि अरे वाह, हनुमान सिद्धि बता दी या बजरंग बाण सिद्धि बता दी? करना अच्छा नहीं लगेगा? करने में तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो करोगे कैसे 1-1.5 घंटा? कैसे बैठोगे? ठीक है, तो भूतनी सिद्धि आ रही है। तामसिक साधक जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं, खैर हम तो तामसिक साधनाएं नहीं करते, क्योंकि हम सात्विक प्रवृत्ति के इंसान हैं, और बालाजी का 8.5 साल हो गया नाम लिया हुआ है, तो सात्विक साधना ही करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे जितने भी साधक भाई बहन हैं जो तामसिक साधनाओं में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ है, उनके लिए भी बताऊंगा। ज़रूरत नहीं पड़ने दूंगा किसी चीज़ की, और कोशिश करूंगा सब कुछ आपको प्राप्त हो, सहज प्राप्त हो। का किसी किसी की ज़रूरत ना पड़े आपको जीवन में, आप स्वतः ही सब कुछ कर सको, ऐसे करने का प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए। तो भैरवी सिद्धि मैं बता चुका हूँ पहले। भूतनी सिद्धि आ रही है सात्विक साधना करने वालों के लिए, जो हनुमान जी के प्रिय हैं उनके लिए। बजरंग बाण की सिद्धि आ रही है, हनुमान चालीसा जी की सिद्धि आ रही है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि मान लो आप शैव भक्त हो, आप शिव जी को बहुत मानते हो, शिव जी की पूजा करते हो, उन उनको बहुत प्रिय मानते हो, अपने इष्ट मानते हो। अब मैं हनुमान जी की सिद्धि बता दूंगा तो आप हनुमान जी की सिद्धि करने लगोगे? ऐसा नहीं होता है। देखो, ये बातें भी कोई नहीं बताएगा आपको। उसी की साधना करना, जिसकी साधना, जिसकी पूजा करके आपको अच्छा लगता है। मान लो अगर मैं कोई शिव जी का मंत्र आपको बता रहा हूँ, जो आगे वीडियो में आएंगी, अब क्योंकि अब साधना बताना शुरू करूंगा, तो अगर शिव जी का मंत्र बता रहा हूँ और शिव जी की आप पूजा करते हो, तो शिव जी की ही साधना करो। काली सिद्धि बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि आप शिव जी की पूजा करते हो और मेरे बताने से काली, तो आप श्री काली सिद्धि भी करने लग गए या हनुमान सिद्धि करने लग गए। नहीं, वो काम नहीं करता है। फिर जो आपके प्रिय भगवान है, उन्हीं का पूजा पाठ करो, उन्हीं के चरण पकड़ लो, उन्हीं की साधना करो, उन्हीं का सब कुछ। अब खुद को सौंप दो उनके हवाले। ठीक है, तो जैसे हमने बालाजी का नाम लिया हुआ है 8.5 साल से, तो हम बालाजी की ही साधना करते हैं। वो सुबह उठते हैं और रात तक उसी में लीन रहते हैं। ऑफिस का काम भी करते हैं, मंत्र जाप भी चलता है, अजपा जप चलता रहता है हर समय। तो वही बातें हैं, केवल जिसके चरण पकड़ लिए केवल वही, कोई दूसरा नहीं। नहीं तो फल नहीं मिलेगा, नहीं तो सिद्धि नहीं मिलेगी, नहीं तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ऐसी बातें बताने वाला कोई नहीं है। तो ये एक चैनल वरदान है उन लोगों के लिए जिनके पास गुरु नहीं है, जिनके पास ज्ञान नहीं है इन चीज़ों का कि क्या करना है आगे। कोई बात नहीं, ज्ञान किसी में नहीं होता, ज्ञान तो बांटने से बनता है। ठीक है, आप हम सब एक परिवार हैं। तो उस माध्यम से, मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जितना मैं जानता हूँ, मैं चौथी चीज़ बताऊंगा ही नहीं आपको, सिर्फ 3 चीज़ बताऊंगा। मेरे स्वयं का अनुभव, वेद और पुराणों में जो बताया गया है, और जो मुझे साधु संतों से प्राप्त है। चौथी चीज़ मैंने आपको बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे वो चौथी चीज़ पता ही नहीं है। मुझे ये 3 चीज़ पता है और तीनों चीज़ आपको बताऊंगा। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे ही, और थोड़ा झटका सा भी लगा, पर कोई बात नहीं। अगर हमारे और आपके सहयोग से किसी और का भी भला हो रहा है, तो वो भी हम हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उसी तरह की सेम वीडियो एक चैनल पे भी, अब दूसरे चैनल वालों ने, किसी ने अपलोड करी है। बिल्कुल वही पूर्ण बातें बताई हैं जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया था। तो सुन के बड़ा अजीब भी लगा, हंसी भी आई, पर यह भी हुआ कि चलो कोई बात नहीं, किसी का भला हो रहा है। तो वही बताऊंगा जो वेद पुराणों में है, जो मैंने खुद किया है, या फिर जो मेरे स्वयं के अनुभव हैं, या फिर जो मुझे साधु संतों से प्राप्त है। झूठ बोलना मुझे
मना है, तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। श्री बालाजी का नाम लिया हुआ है तो झूठ बोलना हमारे उसमें नहीं है। तो इसलिए जो भी चीज़ बताऊंगा सच बताऊंगा, सत्य बताऊंगा। तो ध्यान की विधि मैंने आज आपको बता दी है, बहुत कम शब्दों में बताई है। ज़्यादा पकड़ना इस बात को और उसको अपने जीवन में उतार लो। वही सांस के द्वारा सांस महसूस करो, कैसे कैसे आपको छू के अंदर जा रही है, कैसे कैसे बाहर निकल रही है। शरीर एकदम सीधा, आसन से बाहर नहीं होना चाहिए शरीर। कंबल का आसन हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। सुबह करो या शाम को करो, यही दो सबसे उत्तम समय है। शुरुआत में मन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ये बात लिख लो। कुछ समय के बाद मन लगने लगेगा। जब इंटरेस्ट आपको ध्यान में आ जाए, समझ लो आपका ध्यान अब लगने लगा है। अंतर्मन से अपने आप आवाज आने लगेगी कि अब आगे क्या करना है। ध्यान इतनी बड़ी चीज है कि 7 गुरु आते हैं ध्यान में, जो स्वयं अलग अलग रंगों में दिखाई देते हैं। जब आप चरम सिद्धि पे पहुंच जाते हैं ना ध्यान के, तो 7 गुरु आपको ध्यान में ही दिखते हैं, बंद आंखों में ही। हर एक गुरु कुछ सिखा के जाता है, और वो आप कोई गुरु नहीं है, वो सिर्फ आपका अंतर्मन है जो 7 गुरु के रूप में आपको दिखाई देता है रोशनी में। आंखें बंद रहती हैं आपकी, लेकिन सातों की अलग अलग रोशनी है। और उनमें आवाज भी है, वो आवाज जैसे अभी इस वीडियो में आपको आवाज सुनाई दे रही है, ऐसी ही उसमें बहुत हल्की आवाज आपको, बहुत ही हल्की आवाज आपको सुनाई देगी। 7 तरह के गुरु आएंगे, सातों आपको अलग अलग चरण पे ले जाएंगे। जब आप पहला चरण पहले गुरु का पार कर लोगे, फिर कुछ समय के बाद दूसरे गुरु दूसरी रोशनी में आएंगे, हल्की आवाज में आपको काफी कुछ बताएंगे। ये अंतर्मन ही है जो 7 रूप में, 7 गुरुओं के रूप में आपको 7 रोशनियों में दिखाई देंगी, सुनाई देंगी। ये चरम सिद्धियां हो जाती हैं आगे जाके। इसके बाद फिर समाधि प्राप्त होती है। समाधि अंत है, समाधि के आगे कुछ नहीं है फिर, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये कोई नहीं बताता है, पर आप लोग एक परिवार हो, आप लोग को ये जानना चाहिए। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। जो गुप्त ज्ञान जो 16वीं सदी में, 1700 सदी में मुगलों ने, अंग्रेजों ने हमारा जो सनातन धर्म के जितने भी वेद और पुराण हैं सबको बदल डाला। आजकल असली ज्ञान कहीं छप ही नहीं रहा, किसी के पास नहीं। सिर्फ गुरु के माध्यम से शिष्य के पास आ रहा है, और कुछ नहीं है। असली ज्ञान है ही नहीं। गीता प्रेस की कुछ बुक हैं, कुछ क्या काफ़ी बुक हैं गीता प्रेस की, जो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, वो भी एक बहुत सिद्ध पुरुष थे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, भाई जी कहते हैं उनको, भाई जी नाम से विख्यात हैं। एक भूत ने स्वयं, पारसी भूत था, वो पारसी भूत था, उन्होंने स्वयं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को दर्शन देके अपनी मुक्ति मांगी थी उनसे। इतने बड़े सिद्ध पुरुष थे वो, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना करी। गूगल सर्च कर लो, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। हर समय उनका जपा जाप चलता था राम नाम का। तो बहुत बड़ा ज्ञान है, अथाह ज्ञान है, ज्ञान सागर है पूरा। जितना डुबकी लगाओगे उतना मिलेगा, पर लगाने वाले तो बनो। और ऐसी ऐसी ईमेल आ रही हैं, पढ़ता हूँ बहुत अच्छा लगता है कि अभी एक हमारे जानने वाले हैं, उनको बताया था, तो वो जब कर रहे थे एक साधना, तो उनको सफ़ेद चिट रंग की गिलहरी उनके पास बैठी हुई थी। कितनी खुशी मिलती है कि एक सनातन धर्म हमारा आगे चल रहा है, लोग इसमें रुचि ले रहे हैं और इतनी प्रगति कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों के फीडबैक आ रहे हैं, आप लोग इन चीज़ों में रुचि रख रहे हो। 800 लोग, 800 मेरे साधक भाई बहन इस चैनल के साथ जुड़ चुके हैं। दूसरे चैनल्स को भी इतना पसंद आ रहा है कि भाई वो यहाँ से चीज़ें उठा उठा के अपने चैनल में बता रहे हैं। तो ये चीज़ें जान के अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि सनातन प्रचार हो रहा है, सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। हमारे जो गुप्त ज्ञान है वो छुपा हुआ था, उसका प्रचार हो रहा है। चाहे वो मेरे चैनल के माध्यम से हो रहा है, चाहे वो मेरे चैनल से उठा के किसी दूसरे चैनल के माध्यम से हो रहा है, हो तो रहा है। आप भी इसको जितना साझा करो, जितना प्रचार प्रसार करो, मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, पर कम से कम सनातन धर्म के लिए करो। ये चीज़ें कहीं नहीं मिलती, कोई बताने वाला नहीं है। आप किसी दूसरे चैनल पे कमेंट करो, वो आपको वापस से जवाब भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। वो क्या बताएंगे आपको, क्या कमेंट करेंगे आपको वापस? आप उनको ईमेल करते रहो, वो आपको जवाब भी नहीं देंगे। उनको खुद नहीं पता वो क्या आपको बताएंगे।
आप कमेंट करते हो मैं तुरंत जवाब देता हूँ, आप ईमेल करते हो मैं तुरंत आपको बताता हूँ। तो आपके पास तो बहुत अच्छा माध्यम है, आपके पास तो बहुत अच्छा साथ है कि आपके साथ कोई खड़ा है, आपके पास कोई है बताने वाला। आपको, आप अटक जाओगे कहीं, मैं वहीं मिलूंगा आपके पास। ईमेल कर लो, कमेंट कर लो। ठीक है, ध्यान की विधि बताई है, ध्यान करो। बिना ध्यान के कुछ नहीं है, बिना ध्यान के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। दोबारा से कह रहा हूँ, ये सब पे मैंने इतना जोर दिया तो इसका मतलब वाकई में इसमें बहुत गहराई है। मान लो मेरी बात। राम नाम सबसे बड़ा। राम नाम की विधि बताऊंगा कि कैसे करना है। और तुलसीदास जी थे, उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी राम नाम में लगा दी। वो उनका बखान करते करते, लेकिन बखान ही नहीं हो पाया पूरा। राम नाम की इतनी बड़ी महिमा है। इतने साधु संत, इतने सिद्ध पुरुष, इतने महान संत हुए इस दुनिया में, जो जिन्होंने राम नाम की महिमा के गुणगान किया, लेकिन वो भी अपनी कलम घिसते ही रह गए। वो महिमा खत्म ही नहीं हुई। इतनी बड़ी, इतनी उसमें महिमा है उनकी। कितना प्रचार करें। जिसने राम का नाम ले लिया, उसको सब कुछ मिल गया। एक किस्सा बताता हूँ आपको। नल और नील जब समुद्र में वो पत्थर डाल रहे थे, राम नाम का सेतु बना रहे थे, तो श्री राम जी ने सोचा कि अरे मेरे नाम से जब पत्थर नहीं डूब रहा है तो एक पत्थर मैं भी लगा के देखूं। तो उन्होंने एक पत्थर उठाया और समुद्र में डाला, वो पत्थर छूट के डूब गया। अब श्री राम जी बड़ा संकोच किया, उन शर्माए थोड़ा सा कि यार ये क्या हो गया कि मेरे नाम से तो पत्थर नल और नील और बाकी वानर सेना लगा रही है, और मैंने स्वयं ने, जिसका नाम लिखा जा रहा है स्वयं ने मैं लगा रहा हूं तो वो पत्थर डूब गया। तो नल और नील समझ गए कि प्रभु राम क्यों शर्मा रहे हैं, क्यों संकोच कर रहे हैं। तो नल और नील हंस के बोले कि प्रभु आप रहने दो, ये आपके बस की बात नहीं है, हमें ही करने दो। अब प्रभु श्री राम ने अपना संकोच दूर किया, उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, आप लोग मेरे ही नाम से सेतु बना रहे हो और मैं स्वयं पत्थर डाल रहा हूं तो वो डूब जा रहा है। तो इतना सुंदर आंसर उन्होंने दिया, इतना सुंदर जवाब नल और नील ने दिया कि जिस पत्थर को आपने छोड़ दिया वो तो डूबेगा ही। समझ रहे हो? तो प्रभु श्री राम को जिसने अपने हाथों से छोड़ ही दिया वो तो डूबेगा ही, और जिस प्रभु श्री राम ने जिस चीज को पकड़ा रहा फिर वो तो पार ही हो जाना है फिर। तो ये अतः ज्ञान है। इस ध्यान करो आगे, बहुत सारी चीजें आएंगी वो बिना ध्यान के पूरी नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ बिना ध्यान के आगे कारगर नहीं है, तो इसमें बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। कृपया करके मान लो, कल को आप कोई सिद्धि करोगे जो मैं बताऊंगा, कोई साधना बताऊंगा, और वो आप करोगे नहीं होगा पूरा, फिर आप मुझे ही ब्लेम करोगे कि यार मन मंदिर ने तो ऐसा बताया था, वो तो हुआ नहीं। कैसे होगा जब एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा आप एक पोजीशन में बैठ ही नहीं पाओगे? ध्यान इसलिए भी तो जरूरी होता है। ध्यान के तो बहुत फायदे हैं। आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपके बोलने का लहजा बदल जाएगा, उसमें नम्रता आ जाएगी, विनम्रता आ जाएगी। आप किसी का बुरा नहीं चाहोगे, सबका भला करने की कोशिश करोगे। ध्यान इतनी बड़ी चीज़ है, इतने पॉजिटिव इफेक्ट, इतने पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ जाएंगे कि आप स्वयं में अनुमान नहीं कर सकते। किसी का बुरा होते हुए नहीं देख सकते, किसी कोई बुरा कह रहा है वो सुन नहीं सकते, वहां से एकदम चलते बनोगे। ध्यान इतनी अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो अब आगे सिद्धियां बता रहा हूँ। हनुमान जी की सिद्धियां बता रहा हूँ, हनुमान चालीसा जी की, और श्री बजरंग बाण जी की सिद्धि बताऊंगा, और फिर तामसिक साधना एक बताऊंगा, भूतनी सिद्धि। उसके बाद अजपज आप अभी नहीं बताऊंगा, वो लास्ट की स्टेज है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आप ढूंढ रहे हो वो सब मिलेगा इधर। ठीक है, अभी चलता हूँ। जय श्री राम।